हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी सिविल प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अगेन आप लोगों के लिए, और अच्छी इन्फॉर्मेशन भी है क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से कुछ वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज की गई हैं सिविल के लिए, जो कि एमटी की है, मतलब मैनेजमेंट ट्रेनीज की हैं। तो चलिए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। जैसे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो है 12 मई 2026 और लास्ट डेट जो रहने वाली है वो रहने वाली है 11 जून 2026। तो डेट्स को प्लीज मार्क कर लीजिएगा ताकि ऑन टाइम आप फॉर्म को भर सकें और लास्ट मिनट रश से बच सकें बच्चों। तो जान लेते हैं क्वालिफिकेशन की जो कि मांगी गई है सिविल एमटी, दैट मीन सिविल मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए। यहां पर आपको डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, जहां पे आपने मिनिमम 60% मार्क्स अटेन किए हो आपके द्वारा। फर्दर बात कर लेते हैं, अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो यहाँ रखे गए हैं 60% रखे गए हैं। SC ST या फिर पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है 5% का, दैट मींस 55% उनको भी यहाँ पे मिनिमम लाना पड़ेगा। ठीक है ना। एलिजिबल ब्रांचेस अभी बता ही दिए हैं हमने, सिविल है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये सारी एलिजिबल ब्रांचेस यहाँ पे रहने वाली है एमटी की पोस्ट के लिए। बात करते हैं सिविल की, तो अकेले सिविल की ही 72 यहाँ पर जनरल की सीट देखने को मिलने वाली है आप लोगों को। 178 टोटल वैकेंसीज रिलीज की गई हैं, जिसमें अनरिजर्व या फिर जनरल कैंडिडेट के लिए 72 पोस्ट यहाँ पर बच्चों रहने वाली हैं। उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 17 है, एससी के लिए 26, एसटी के लिए 13, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 46 है। और यहां पर एक्चुअल जो फ्रेश वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है वो 174 है, 174, और 4 बैकलॉग की वैकेंसी है, तो ओवरऑल ये 178 आंकड़ा हो जाता है इस हिसाब से। फर्दर बात करते हैं कुछ और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों की, जिसमें है कि ग्रेजुएशन आपकी मान्यता प्राप्त संस्थान से ही यहाँ पे मान्य है, तो मान्यता प्राप्त संस्थान से ही की होनी चाहिए, और रेगुलर डिग्री चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग होते हैं ना डिस्टेंट बीटेक कर लेते हैं, नहीं, रेगुलर चाहिए यहाँ पे। चाहे आपने इंजीनियरिंग की डिग्री है, चाहे एमटेक है, एमएससी है, एमसीए, ऑल शुड बी इन द रेगुलर फुल टाइम कोर्स। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर लिया जाने वाला है इस एग्जाम के लिए। ठीक है ना। और यहाँ पर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है तो 3 घंटे का ये पेपर देखने को मिलेगा एक सिटिंग में। 2 पेपर यहाँ पे होने वाले हैं 100 मार्क्स के। पेपर 1 में आपकी जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, ये सारे टॉपिक्स पूछे जाएंगे। वहीं पेपर 2 में आपकी प्रोफेशनल नॉलेज को भी टेस्ट किया जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर भी 100 ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, पर अच्छी चीज ये है किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग यहाँ देखने को नहीं मिलने वाली है बच्चों इस पेपर में। कुछ बच्चों की यहाँ पे क्वेश्चंस ये भी रहते हैं कि मैम हम फाइनल ईयर में है तो क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, बशर्ते आपका रिजल्ट अगस्त तक आ जाए। अगर आपका रिजल्ट अगस्त तक आ चुका है तो अगर आप फाइनल सेमेस्टर में या किसी भी सेमेस्टर में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब अगर आप फाइनल ईयर में है और रिजल्ट आपका अगस्त तक आने वाला है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल किसी प्रॉब्लम के यहाँ पे भर सकते हैं बच्चों। ठीक है ना। अगर क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जनरल के लिए 40 मार्क्स हर पेपर में, 35 मार्क्स ओबीसी के लिए और 30 मार्क्स एससी एसटी और पीपल विद डिसेबिलिटीज इनके लिए रहने वाला है। ठीक है ना। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें बच्चों तो 1000 रुपए एप्लीकेशन फीस रहने वाली है, विच इज नॉन रिफंडेबल, जिसमें जीएसटी 180 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। ओवरऑल 1180 रुपए पे करने हैं आपको। किसको? जनरल कैटेगरी को देने हैं, एक्सक्यूज मी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को देने हैं, क्रीमी नॉन क्रीमी दोनों को देने हैं हाथों, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन सबको देने हैं 1180 रुपए। इसके अलावा एससी एसटी, पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज और एम्प्लॉयज ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरीज, ये सारे एग्जेम्प्ट किए गए हैं, मतलब किसी भी तरीके की एप्लीकेशन फी इनके लिए नहीं रहने वाली है। अगर हम अपर एज लिमिट की बात करें तो 30 साल रखी गई है। 30 अप्रैल 2026 तक 30 साल के होने चाहिए अपर एज लिमिट, है ना। वो हालांकि रिलैक्सेशन अगेन दिया गया है कैटेगरी वाइज, ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल। फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अगर अनरिजर्व कैटेगरी में है तो 10 साल, ओबीसी कैटेगरी में है तो 13 साल और एससी एसटी कैटेगरी में है तो 15 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाने वाला है। क्लियर? याद रखिएगा 30 अप्रैल को अगर आप किसी भी रिलैक्सेशन कैटेगरी में आते हैं 30 अप्रैल तक आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 56 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी कैटेगरी में रिलैक्सेशन ले रहे हैं और आपकी एज लिमिट 56 पार हो रही है तो भी आप नहीं भर पाएंगे इस फॉर्म को, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी आपके इस एग्जाम को लेके। अब इतनी चीजें देख ली हैं तो हमें मोटिवेशन के लिए भी कुछ चाहिए, दैट मींस कंपेंसेशन। पे कितना रहने वाला है? आप अगेन मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए जा रहे हैं जो कि E1 ग्रेड के अंदर आती है,
और स्केल ऑफ पे आपका रहने वाला है 60,000 से लेकर 1,80,000 के बीच। ठीक है ना। इनिशियल बेसिक पे आपको 60,000 मिलेगी पर मंथ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, और सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद आपको अगेन यहाँ पर जिसे कहते हैं सर्विस या मींस इवन ग्रेड ऑफिसर के तौर पे आपको अगेन वो पोस्ट दे दी जाएगी, जिसमें अगेन यहाँ पर सिर्फ यही बेनिफिट्स नहीं है, जो अदर बेनिफिट्स रहते हैं जैसे डीए हो गया, एचआरए हो गया, है ना, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे हो गया जिसको पीआरपी बोलते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज हो गई जितनी भी हो गई, ग्रेजुएटी हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारी चीजें भी आपको मिलेंगी। तो ऑल इन ऑल आप कह सकते हैं बहुत ही लुक्रेटिव, जिसे कहते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव है ये पे स्केल, और व्हाइट कॉलर जॉब है। तो अगेन आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस एग्जाम के लिए पढ़ने और क्रैक करने के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट भी कम नहीं है, 72 पोस्ट सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी में, मुझे ऐसा लगता है इट्स अ गुड नंबर। ठीक है ना। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको जाना है करियर्स विद CIL, उनकी साइट पे जाना coalindia.in पे, वहां पे करियर्स विद CIL, फिर वहां पे जॉब्स एट कोल इंडिया सेक्शंस पर जाना, और वहां पे अगेन आपको बाकी सारी चीजें फिर अपलोड करने के लिए कहता रहेगा, भरने के लिए कहेगा, वहां पे जाके आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फोटो अपनी लेटेस्ट रखिएगा, पुरानी फोटो चिपकाने की कोशिश मत करिएगा, समटाइम्स उसमें बहुत दिक्कत आ जाती है बच्चों। ठीक है ना। तो ये थी बच्चों कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां कोल इंडिया से रिलेटेड। आई होप आपके लिए ये सेशन फ्रूटफुल रहे, और आप लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत कीजिएगा, फॉर्म भरना अभी से अभी स्टार्ट कीजिए ताकि लास्ट मिनट रश से आप बच पाए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं ऐसे किसी सेशन में दोबारा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।